Hello, my friends. Welcome to my channel. Welcome to my YouTube. केदारनाथ टू खड़गपुर टू केदारनाथ हावड़ा हम लोग घुस चुके हैं केदारनाथ से। अभी हावड़ा पार करके हम लोग केदारनाथ के लिए रवाना हो रहे। बहुत स्पीड से मैं कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए। हरा भरा सब कुछ, पूरा नेचर इसे बोलते हैं। इतना सुंदर देखने में लग रहा ना कि बस देखते ही जाओ, इतना सुंदर लगता है। बस सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। रात को बहुत अच्छे से नींद हुई है। अब सुबह का नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। बस पहुँचने का एक दिल में खुशी लग रहा है कि मैं बाबा की जगह जा रही हूँ, बाबा के पास जा रही हूँ। जो सपनों था मेरा, बहुत दिनों से सपना था कि मैं कब जाऊँगी केदारनाथ बाबा के पास। बहुत दिन से सपना था, जो सपना मेरा पूरा हो रहा, इसीलिए बहुत खुशी लग रहा। हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हावड़ा में हम लोग का ट्रेन था 1:30 बजे और हम लोग हरिद्वार पहुँचे हैं अगले दिन 11 बजे। बस हरिद्वार से अभी निकलने वाले हैं होटल के लिए, फिर गंगा माई का दर्शन के लिए जाएंगे। गंगा माँ का दर्शन करके आके फिर तो रेस्ट करके सुबह निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे गंगा माँ का दर्शन करने। बस होटल में सामान वामान रख के अभी गंगा माँ का दर्शन करने जा रहे हैं। सोचे कि आरती देखेंगे, बट क्या करें, आरती हम लोग पहली बार गए हैं हरिद्वार, तो उतना अच्छे से हम लोग को नॉलेज नहीं था आरती के बारे में। और तो इसीलिए हम लोग अच्छे से आरती का दर्शन नहीं कर पाए, पर गंगा माई का दर्शन अच्छे से कर चुके। गंगा माँ का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। बस वही बड़ी बात है कि हम अपना गंगा माँ का दर्शन हम लोग कर पाए अच्छे से, गंगा माँ को हम लोग हाथ से छू पाए। बस वही बड़ी बात है हम लोग के लिए। अभी आरती हो रही है, आरती होने का समय हो गया है। भीड़ देखिए दोस्तों, इतना भीड़ रहता है। जो हरिद्वार गए हैं उनको पता होगा कि हरिद्वार में कितना गंगा आरती के लिए भीड़ होता है। बस आरती का समय हो चुका है, आरती हो रहा है। तो इसीलिए आरती हो रहा, तो हम लोग बहुत दूर में थे, इसीलिए जूम करके दिखा रहे थे। वो गंगा माँ का सामने जो नदी जो दुकान सब रहता है, वहीं दुकान में। और एक जगह में ना दोस्तों खाना बना रहता है, उसमें भंडारा किया जाता है। कोई अगर 200 रुपया देता है तो उन लोग 10 जन को खाना खिला देते हैं, भंडारा किया जाता है। तो यही मैं एक यूनिक चीज़ देखी हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा देख के कि पैसा दे के भंडारा करा सकते, गरीबों को खिला सकते। और दोस्तों देखिए हम लोग बस में हैं। सुबह उठ के हम लोग बस में रवाना रवाना हो गए हैं। और सुबह पहाड़ पर्वत सब, नदी झरने सब देख के हम लोग जा रहे हैं। और एक बात है, बस में इतना प्रॉब्लम हुआ ना हम लोग को, पूरा रास्ता मैं और मेरी बेटी उल्टी करते करते गए। और ऐसा डेंजर रास्ता, पहाड़ों का रास्ता बोलते हैं ना, जो गए हैं उन लोगों को पता होगा पहाड़ों का रास्ता क्या खतरनाक रास्ता होगा। और एक बात है ना, लैंडस्लाइड हो गया था हम लोग का, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया था, इसीलिए हम लोग का बस ना पूरा 2-3 घंटा तक रुका था। वहीं थोड़ा दिक्कत हो गया था। और वॉइस रिकॉर्डिंग देने का मतलब यही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगता, बोर फील होता, इसीलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग दी हूँ, छोटा छोटा करके स्पीड करके उसको पार कर दी हूँ। बट ये नदी नाला सब पार करके हम लोग पहुँचे हैं। अभी ये देखिए लैंडस्लाइड में दिखा रही हूँ, कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बस सब कुछ पार करके बस मुझे बाबा के पास जाना है। ये दिल में एक खुशी था कि जितना भी कुछ भी हो जाए मुझे लौट के नहीं जाना, बस जाना है। आई हूँ बाबा के दरबार, बाबा ने बुलाया है तो हमको जाना है जैसे भी करके। ये चारों तरफ पहाड़ पर्वत, पहाड़ से एक ब्रिज बना रहा था, ब्रिज बना रहे थे, वो भी ब्रिज टूट गया। तो इसीलिए दिक्कत होता है कि जाने वाले जो अभी हम लोग का यात्रा शुरू हो गया है। हम लोग सीतापुर में हम लोग स्टे किए थे रात को, बहुत रात में हम लोग का बस पहुंची थी। सीतापुर में हम लोग स्टे किए थे। सीतापुर के बाद हम लोग सोनप्रयाग में अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन करके उसके बाद चलना हम लोग शुरू किए। गौरीकुंड से लेके हम लोग चलना शुरू किए केदार बाबा के लिए। तो केदार बाबा के लिए चलना रास्ता इतना डिफ़िकल्ट था दोस्तों कि जो जाते हैं केदार बाबा के दर्शन के लिए उनको पता होगा। लेकिन जो नज़ारे हैं वो नज़ारे देख के रास्ते का कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा रास्ता है। इतना सुंदर नज़ारा, हिमालय दिख रहा है। जब हम लोग को हिमालय दिख गया तब मन में और इतना मने अच्छा लगा, झरने सब कुछ मने देख के। प्रकृति जो होता है हमारे देश में,
प्रकृति जो है, भगवान सच में उत्तराखंड में भगवान का ही वास होता है। सब बोलते हैं ये भगवान का जगह है, सच में ये भगवान का जगह है। जन्नत बोलने से है जन्नत, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है और कुछ नहीं कहा जा सकता, ये स्वर्ग है, बस यही है। तो ऐसे ही ऊंच नीच करते करते हम लोग पहाड़ पर्वत लैंडस्लाइड सब पत्थर उत्थर बहुत दिक्कत पार करके हम लोग बाबा के पास पहुंच भी गए। तो वही मैं थोड़ा वॉइस में आगे ही बोल दे रही हूँ। आप लोग झरने देखिए, वहाँ का पानी इतना साफ़ है ना दोस्तों, कोई भी पी सकता है वहाँ का पानी, इतना सुंदर है। बस वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली चीज़ है, खाना पीना बोलो आप, एक बोतल पानी आप ऊपर जाओगे 80 से 60 से लेके 80 तक, 80 से लेके 100 तक 1 लीटर पानी आप 100 रुपये में ख़रीद के पीना होगा आपको। इस टाइप का वहाँ पे कॉस्टली जगह है। तो कई लोग होते हैं ना पहाड़ के पानी ही पी लेते हैं, जो ऊपर से झरना बन के आते हैं ना, झरना उसमें क्या है ना औषधि चीज़ भी होते हैं, जो पहाड़ के जो जड़ी बूटी होते हैं उनको छू के जो पानी आते हैं वो औषधि का काम आता है, दवाई का काम आता है। वो पानी बहुत स्वच्छ होता है, बहुत साफ़ होता है, तो वो पानी पीते हैं, बहुत ही पीते हैं। पर हम लोग बच्चों के साथ गए थे तो इसीलिए वो पानी हम लोग नहीं पिए, हम लोग खरीद के ही पानी पिए थे। बट बहुत कॉस्टली है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और ये घोड़े वाले खच्चर, पिट्ठू, पालकी, ये सब तो लगे ही हैं ज़्यादातर। वहीं मतलब आप जगह चल रहे हैं, घोड़े वाले ऐसे जाते हैं ना कि आपको धकेल के चल जाएंगे, ऐसा सिस्टम है। सब कोई जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं सलाह देना चाहती हूँ, जो लोग पिट्ठू में जाते हैं, पालकी में जाते हैं, घोड़े में जाते हैं, कोशिश कीजिए कि दिक्कत होगा, मेरे को 7 घंटा से 12 घंटा 18 घंटा लगे ठीक है, लेकिन कोई प्राणी को कष्ट दे के आप तीर्थ करने जाओ, वो गलत बात है। किसी को कष्ट दे के मत, हाँ मानती हूँ कि उन लोगों का रोजी रोज़गार है, उन लोगों का ये चलता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ना करे। फिर हम लोग चलते चलते पहुंचने वाले हैं, दिल में बड़ा खुशी हो रहा है कि हाँ हम लोग पहुंचने वाले हैं। अच्छा भी लग रहा देख के चारों तरफ, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, झरने, प्रकृति का जो अच्छा है, प्रकृति का एक एक चीज़ जो देखने को मिल रहा है वो मतलब देखने लायक था। और जो रास्ता जो आपदा आई थी, आपदा में जो रास्ता टूट गई थी, वो रास्ता भी देखिए, ये रास्ता पूरा बंद हो चुका है। तो देखते देखते हम लोग वहाँ पे भीमबली के बाद एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज में एकदम एक मतलब ज़्यादा ये नहीं दिया जाता है, वेट नहीं दिया जाता है, इसीलिए सब धीरे धीरे वहाँ पे पार होते हैं। बहुत रिस्की जगह है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही करते करते हम लोग पार हो गए, ऐसे ही करते करते गए। वॉइस रिकॉर्डिंग का देने का मतलब ये है कि मैं कभी कभार स्पीड से पार कर दे रही, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं स्पीड से पार कर दे रही, इसीलिए वॉइस से दे रही हूँ और कुछ नहीं। एक बार पैर में पैर दे देगा ना, चल अभी चल, स्टार्टिंग करो, चलो और मत छोड़ो। घोड़ा खत्म होगा बाबा, लाइन लाइन घोड़ा। लैट्रिन करने मना ठीक है, तो 5 दिन हम लोग ब्रिज पार कर चुके, उसके बाद फिर हम लोग फिर से चलना शुरू किए, लेकिन पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा। वहीं देख के दोस्तों देखो कितने लोग जाते हैं दर्शन के लिए बाबा के, तो इतना दिक्कत होने के बाद भी इंसान जाते हैं। और मैं 1-2 बार देखी हूँ, एक बूढ़ी अम्मा जैसे 70-80 साल के लेडीज सब उन लोग जाती है पैदल,
पैदल ही जाते हैं हर साल। उन लोग हर साल जाते हैं। हम लोग तो 1-2 बार जाके बोलते हैं कि थक जाएंगे, लेकिन उन लोग हर साल जाते हैं। खाली यहाँ का आप नज़ारा देखो, नज़ारा कितना अच्छा है, देख के मन मुग्ध हो जाता है। देखने से ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब एक होता ना पॉजिटिव फील होता है। जितना भी दिक्कत हो पॉजिटिव ही फील होता है, कभी नेगेटिव फील होता ही नहीं। इसीलिए आप जो जाना चाहते हो आप जाओ, लेकिन वेदर देख के जाओ। वही है। बादल हम लोग पूरा सोचे, ढका हम लोग भी यूट्यूब देख के ही गए, लेकिन ना रे। सितंबर में सबको बोलते हैं सितंबर में हट। बहुत अच्छा है। हम लोग भी सितंबर में ही गए, लेकिन सितंबर का इतना वेदर ख़राब था, इतना बारिश हर टाइम, खाली बारिश, लैंडस्लाइड हो के पूरा पड़ा हुआ था। इसीलिए आप लोग जब भी जाओ वेदर देख के जाओ। कि कोई बोलता है कि सितंबर में जाओ, खाली लैंडस्लाइड आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, इंसान किस तरह से पार हो रहा है। ऐसा अगर रास्ता रहेगा तो बहुत इंसान को दिक्कत होगा, लेकिन वो दिक्कत को इंसान पार करके, जैसे बोलते हैं ना कि बाबा का द्वार, बाबा के पास जाना है तो बहुत सारा दिक्कत आता है, ऐसे ऐसे भगवान का दर्शन नहीं मिलते हैं। तो वही चीज़ है। और जो हिमालय जो दिख रहा है, हिमालय देख के मन पूरा माने इतना अच्छा लग रहा है कि भाई ये हिमालय, हम कहाँ आ गए, हम जन्नत में आ गए। मंदिर तक हम लोग पहुँच भी गए, बहुत अच्छा लगा। हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर वाला ये सीन मैं थोड़ा रिकॉर्ड की हूँ कि सबको दिखाने के लिए कि हेलीकॉप्टर भी अपना काम इतना ये से करते हैं। वो बाबा के केदारनाथ के सामने एक जो मंदिर होता है, पानी में सिक्का डालने से, हर हर महादेव बोलने से जो बुलबुले उठते हैं, उनका दर्शन कीजिए, वो पानी का दर्शन कीजिए। थोड़ा सा भीड़ था दोस्तों, इसीलिए मैं उतना अच्छे से रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई सामने से, लेकिन आप देखिए, जितना कोशिश की, जितना हो सके मैं की हूँ। आप देखिए वहाँ पे बुलबुले उठ रहे हैं, हर हर महादेव सिक्के फेंक के अपना मन्नत मांग के, फिर हर हर महादेव बोलने से वहाँ पे बुलबुले उठ रहे। तो अंदर भी एक बाबा के जैसे एक पत्थर रखा हुआ है, उसे भी बाबा का हर दिन यहाँ पानी रहता है, पानी कभी सूखता नहीं यहाँ का। तो एक होता है ना नेचर का चीज़, नेचुरल चीज़ जो होता है, सच में हमारे यहाँ पे मैंने देखने को ऐसे अलौकिक चीज़ दिखता ही रहते हैं, सब जगह में है। तो उसे ही बोलते हैं देव जगह, देव स्थल। तो यही है, एक एक चीज़ देख के भी पता चलता है हमें कि यहाँ भगवान थे और आज भी भगवान हमारे साथ ही है। बस बस हमें थोड़ा भरोसा रखना होता है, एक विश्वास रखना होता है। हम जब पूजा के लिए लाइन में खड़े थे तो वहीं बच्चों को थोड़ा वो टीका होता है ना, जो बाबा का टीका, वही टीका लगवाने के लिए बाबा आए थे, उन बाबा से लगवाए। तो हम लोग अभी पूजा के लिए लाइन में खड़े हैं और लाइन में हम लोग खड़े हुए, वही 7 साढ़े 7 बजे खड़े हुए। लाइन से बहुत लंबा लाइन था दोस्तों। सितंबर होने से भी, ऑफ टाइम होने से भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, भक्त होते हैं बाबा के, वो सब जाते हैं दर्शन के लिए। तो हम लोग बहुत लंबी लाइन में हम लोग भी खड़े थे। देखिए दोस्तों, भीमशिला जो है, जो आपदा आई थी, जो ये पत्थर आके रुकी थी मंदिर के पीछे, जो रुके थे, वो जो मंदिर को बचाए थे आपदे से, तो वहीं भीमशिला पत्थर है। आप देखिए सभी लोग वहाँ के कहते हैं कि ये साक्षात भीम आए थे मंदिर की रक्षा करने के लिए। तो वहीं हम बस वहीं थोड़ा घूम के देख रहे थे कि पीछे जब पूजा देना हो गया, हम लोग 7 बजे लाइन में लगे थे, कम से कम हम लोग का 12 बजे, 12:30 बजे हम लोग का पूजा कंप्लीट हुआ। बाबा का दर्शन हुआ अच्छे से, बाबा से मिले अच्छे से, बस अपना सब कुछ सुनाए। और ये है भीमशिला के सामने सब बाबा बैठे हैं, बस कोई अपना मन्नत मांग रहे हैं जाके सामने। अभी हम लोगों का पूजा हो गया, भीमशिला का दर्शन भी हो गया। अभी हम लोग जा रहे वो शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए। बस वहाँ उनके जो समाधि वहाँ पे है,
तो वहीं पे हम लोग समाधि जा माने? रहे हैं। ये ओके, एखाने शायद पहले नहीं थे, अभी बहुत नया नया दिस। बनवाया गया है। तो वहीं हम लोग वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे। आदि शंकराचार्य बस समाधि। जाने ही वाले हैं। भूल भुलैया टाइप का थोड़ा सा बनाए हैं, थोड़ा आकर्षक टाइप का। सब जाएंगे तो देख के थोड़ा अलग लगेगा ना, तो इसीलिए अच्छे सब भीतरे वहीं तरफ जा रहे। तो हम लोग को उतना भीतर पता नहीं আছে। था, हम लोग सोच सोच के जा হ্যাঁ रहे कि है বলছি कि नहीं है। बट চলো हम ভিতরে আছে। थोड़ा यूट्यूब में देख के हम लोग गए थे, तो इसीलिए वहाँ पे कंफर्म ही लगा कि हाँ है वहीं पे। नीचे सब नीचे से ऊपर तरफ आ रहे थे, तो और भी भूल भरोसा हो भुलैया। गया कि हाँ वहाँ वहीं पे है। तो फिर शंकराचार्य जी के समाधि पर हम चलो सब चलो जा रहे नीचे चलो। देखने के ওই যে लिए। ওই নিচে चलिए উঠে आप सबको দিয়েছিল। शंकराचार्य जी को दर्शन करवाते हैं। हाँ, जाते जाते संस्कृत में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं दीवार पे, तो वहीं देखते देखते गए। मैं मेरे बेटा को बोल रही थी कि देखो यहाँ पे संस्कृत में सब मंत्र लिखा हुआ है पहले का। तो ये देख वही सब देखते सब देखते मंत्र हम लोग पढ़ आगे रहा बढ़े। आगे जाके देखते शंकराचार्य जी को देखे कि हाँ वो जो शंकराचार्य जी हैं वो इन मंदिर का स्थापना किए थे। मतलब यहाँ पे जो बाबा का प्राण प्रतिष्ठा किए थे, बस तभी से। और उसके बाद अपना समाधि यहीं पे है गुरु शंकराचार्य का समाधि। बस उसके बाद मंदिर आप सब बाबा के दर्शन कर लीजिए। बाबा का अंदर तो मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए बाहर से बाबा का दर्शन कर लीजिए। उस टाइम बाबा का भोग देने का टाइम था, इसीलिए दरवाज़ा बंद है। तो यही है केदारनाथ जी के बाबा का मंदिर। आप सब दर्शन कर लीजिए और अपना मन्नत मांगिए। फिर वहाँ से हम लोग बस फ़ोटो वोटो थोड़ा सा ले लिए। उसके बाद वेदर जब देखे कि बारिश आने वाली है, तो हम लोग नीचे के लिए रवाना हो गए। तो अभी वहाँ पे ज़्यादा रुकना भी सही नहीं है, वेदर सही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नीचे आ गए। आने के बाद फिर हम लोग बद्री बाबा के लिए हम लोग रवाना दिए। उस दिन रात को स्टे किए, फिर सुबह सुबह उठ के हम लोग बद्रीनाथ के लिए रवाना दिए। बस वहाँ से होते हुए फिर हम लोग माड़ा गाँव पहुँचे। बद्रीनाथ मंदिर का सामने 5 किलोमीटर दूर ही माड़ा गाँव है। माड़ा गाँव पहुँचे, वहाँ पे सरस्वती नदी और जो जहाँ से पांडव स्वर्ग जा रहे थे उधर ही हम लोग देखने के लिए गए। जो भीमशिला जो था, जो 2 पहाड़ों के बीच में जो भीमशिला, भीम जी एक शिला देके, एक बड़ा सा पत्थर देके एक ब्रिज बनाए थे। वो 2 पहाड़ को पार करके उन लोग बैकुंठ जाने वाले थे। तो अब वहाँ पे तो इन लोग जो महाभारत का युद्ध किए थे उसमें तो छल कपट करके युद्ध किए थे ना, तो इसीलिए स्वर्ग तो नहीं जा पाते। तो इसीलिए वहीं पे द्रौपदी इसी जगह में दम तोड़े थे। तो उनका मंदिर भी है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि हम लोग बहुत ही वीक हो गए थे, बहुत ही थक गए थे इसीलिए। तो वहीं और नर जो है बद्रीनाथ मंदिर जो है वो नर नारायण पर्वत का दोनों बीच में है। नर नारायण पर्वत के बीचों बीच में है बद्रीनाथ भगवान का मंदिर। बद्रीनाथ भगवान का मंदिर नारायण मंदिर हम लोग। और ये जो नदी जा रहे हैं सरस्वती नदी। फिर आगे जाके हम लोग माड़ा गाँव के वहाँ पे जाके आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। भीमशिला जो 2 पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है, वो चीज़ का दर्शन कराते हैं। सरस्वती मंदिर यहाँ पे एक गुफा में एक बाबा हमारे महादेव जी का पूजा कर रहे थे। बस वो वही गुफा में ही रहते हैं, गुफा से कहीं और जाते नहीं। माँ सरस्वती का वहाँ पे मूर्ति भी रखा हुआ है, कोई जाके पूजा कर रहे हैं। फिर हम लोग वो सब देख के फिर आगे बढ़े। आगे जाके फिर सरस्वती नदी जी का दर्शन किए हम लोग। सरस्वती नदी का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मंदिर में दर्शन किए और वहाँ का सरस्वती नदी जी का हम लोग थोड़ा सा पानी जल लेके, बस देखिए दोस्तों जितना हो सके, मेरे को डर भी लग रहा था कि मेरा फ़ोन ना गिर जाए, जितना हो सके मैं आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ सरस्वती माता की। तो यहीं से जाके वो लुप्त हो जाती है। जो सरस्वती नदी यहीं से निकलती है, यहीं पे लुप्त हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे सरस्वती मंदिर भी है। तो हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। मंदिर में दर्शन करके
फिर हम लोग बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करने हम लोग जाएंगे। आप लोग देखिए। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দেখেছিস? চলো চলো সর করো। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে ওই যে শিলাটা। मेरा फ़ोन गिर जाएगा बोल के दोस्तों मैं ये भी नहीं इतना अच्छे से भी नहीं दिखा पा रही कि आप लोगों को सब क्लियर से दिखा पाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इतना भीड़ है, कहीं धक्का मुक्की में मेरा फ़ोन ना गिर जाए। बस वहीं एक तो मेरा हादसा रहा था। सरस्वती नदी का अब बहाव खाली देखो कैसे करके नदी आ रही है, लेकिन वो जगह में ही लुप्त हो जा रही है। तो फिर हम लोग माड़ा गांव से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ बाबा का भी दर्शन करना है। हमारे वहाँ जो ड्राइवर के साथ हम लोग आए थे, वही ड्राइवर हम लोग को बोले कि अभी थोड़ा खाली है, आप आएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन होगा। तो हम लोग माड़ा गांव से रवाना हो गए, हम लोग निकल गए, अभी बद्री बाबा के दरबार पे आ गए। अब सब दर्शन कर लीजिए, बद्री बाबा का दर्शन, साक्षात नारायण जी का दर्शन कीजिए। बट हम थोड़ा अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए बद्री बाबा का दर्शन नहीं करा पाए। बस वहाँ का आप नदी देखिए और सामने ही बाबा का मंदिर देखिए। तो वहाँ पे हम लोग जब गए अंदर, तो वहाँ पे एक सिंगर ना क्या थे पता नहीं, वो इतना अच्छे से कीर्तन कर रहे थे, इतना अच्छे से बाबा का गुण गा रहे थे, गाना गा रहे थे। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी थोड़ा वीडियो बना ली, इसीलिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर दी हूँ। तो फिर वो वीडियो बना रहा था। फिर हम लोग गाना इतना अच्छा लगा ना, जो कीर्तन इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग को उठने का मन नहीं हो रहा था, जब तक ख़त्म नहीं हुआ गाना तब तक हम लोग उठे भी नहीं। और बाबा के वहाँ पे इतना अच्छा सुकून था ना कि बस यहीं पे रह जाऊँ। बद्री बाबा के वहाँ पे ऐसा मन हो रहा था कि यहीं पे रह जाऊँ, कहीं और ना जाऊँ, इतना अच्छा लगा। बस ऐसे ही मन मान नहीं रहा था, आने को दिल नहीं चाह रहा था। तो सब बद्री बाबा का दर्शन कर लीजिए। इतना भीड़ है, इतने भीड़ में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। केदारनाथ बाबा का भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छे से। जैसे बोलते हैं ना, बाबा बुलाते हैं तो बाबा अच्छे के लिए ही बुलाते हैं। बाबा का बुलावा आता है तो कहीं रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि बाबा हाथ पकड़ के ले जाएंगे। जो भगवान आपको बुलाते हैं कि इशारा देते हैं, वो इशारा को आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बस आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं, भगवान के दर्शन, भगवान के पास जाने के लिए आप पछता जाओगे। जब बाबा का बुलावा आता है तो जाओ, निकल जाओ, कुछ भी मत सोचो। बस तप्त कुंड देखिएगा थोड़ा सा बाद में, बद्री बाबा के वहाँ पे तप्त कुंड। नेचर क्या चीज़ है, सामने नदी बह रहा, नदी में पूरा ठंडा पानी, लेकिन ऊपर में ही तप्त कुंड है। तप्त कुंड में उबलते हुए पानी दिख रहा, इतना खोला हुआ पानी। सब वहीं से नहा के बाबा के दर्शन के लिए जा रहे। बट हम लोग नहीं नहाए थे, क्योंकि हम लोग कपड़े वपड़े लेके नहीं गए थे, इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे, इतना नॉलेज नहीं था। तो तप्त कुंड में सब नहा के अच्छे से फ्रेश होके फिर सब जाते हैं दोस्तों बाबा के दर्शन के लिए। जो बद्रीनाथ बाबा है वो बड़े 4 धाम के एक धाम है, इसीलिए सब वहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। चारों तरफ हमारे इंडिया, पूरे भारतवर्ष के और बाहर से भी, विदेश से भी आते हैं दर्शन करने बाबा के। बहुत मैं देखी, बहुत सारे, तो वहीं बहुत अच्छा लगा। और तप्त कुंड हर जगह में, जहाँ से ऊपर में पानी निकल रहा, हर जगह में। यहाँ पे लेडीज़ के लिए अंदर में तप्त कुंड है, जहाँ अंदर में नहा के लेडीज़ लोग कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हैं। पूरा हाथ पानी हाथ में दे के ऐसा लगा ना जैसे वाव, माने ठंडा जगह में आपको अगर खौलता हुआ गर्म पानी मिल जाए तो दिल को कितना सुकून मिलता है। तो वही है कि ये तप्त कुंड इतने अच्छे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बट मेरे को उतना मालूम नहीं है स्टोरी क्या है, लेकिन इनके पीछे भी एक स्टोरी है। फिर
हाँ, ये नर नारायण पर्वत देख नर लीजिए। पर्वत, हम लोग ये बद्री नारायण बाबा पर्वत। के दर्शन अच्छे से कर लिए, फिर रात को रिटर्न जाके फिर खा पी के हम लोग रेस्ट किए और सुबह सुबह हम लोग हरिद्वार के लिए रवाना हुए। तो आपको उससे पहले आपको नर नारायण मंदिर का दर्शन करवा देते हैं। ये है नर और आगे है नारायण पर्वत। नर नारायण पर्वत का दर्शन करा देते हैं। आप दर्शन करो, दर्शन करके फिर देखो फिर हम लोग रवाना हो चुके हैं हरिद्वार के लिए। बस वहाँ से निकल के फिर हरिद्वार के लिए 12 घंटा पूरा ट्रैवल करके फिर हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद इतना मने ऐसा लग रहा कि बस सोती ही रहूं, इतना वीकनेस लग रहा। ऐसे में तो जाते टाइम उल्टी कर के गए, आते टाइम भी मैंने वहाँ पे गाड़ी में, और मेरे को और मेरी बेटी को गाड़ी में सूट नहीं होता है इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे बाबा के दरबार जाना है, बाबा को देखना है, बाबा से मिलना है। फिर आते टाइम थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक